एक बार गुरु नानक देव जी घूमते घामते किसी नगर के बाहर डेरा डाले हुए थे। श्रद्धालु लोग दर्शन करने गए। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची और वह भी दर्शन करने गया। नया नया राजा था, पहली बार जा रहा था किन्हीं संत के चरणों में। उस राजा ने देखा कि नानक जी को सब लोग झुक झुक के प्रणाम करते हैं, बड़े आदर से निहारते हैं, और ये बाबा जी तो सब छोड़ के संत बने हैं। अब इनको लोग नमस्कार प्रणाम करें, इसकी क्या जरूरत। गुरु नानक देव जी तो गुरु नानक देव थे। पूछा, क्या सोचते हो भैया? राजा बोला, बाबा जी गुस्ताखी माफ हो। और राजा ने सारी बात कह दी। गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी नहीं कहूँगा, कल सुबह फिर आना। राजा अपने महल में चला गया, खाया पिया और सो गया। सो जाने पर सपना देखता है कि वह जंगल में शिकार करने गया। एक बढ़िया हिरन दिखा, उसके पीछे घोड़ा भगाए जा रहा है। अब हिरन तो मिला नहीं, पर राजा साथियों से मित्रों से अलग हो गया है और ऐसी जगह पर पहुंचा है कि जहां कोई रास्ता ही नहीं मिलता। भूखा प्यासा राजा भटक रहा है और जामुन का रस और चावल लिए एक चुड़ैल जा रही है। राजा उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाता है, तुम मुझे भोजन दे दो। वो चुड़ैल यानी कि भूत बोलती है, हम लोग बिना स्वार्थ के किसी से प्रीति नहीं करते। तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओ तो ही मैं तुम्हें खिलाऊं। अब वो भूखा मरता हुआ राजा उस चुड़ैल की टोली के साथ रहने लगा। समय बीता, उनके 6-7 बच्चे हुए। वो सभी दिन में तो पशु हिंसा करते और रात को रक्तपान करते। ऐसा जीवन बिताते बिताते उसे 12 वर्ष बीत गए। अब एक साल ऐसा आया कि उस वन में बारिश कम हुई और तालाब सूख गया। पशु भी नहीं मिल रहे थे। उस राजा भूत को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। घर आते ही उसके बच्चे मुंह बनाते, लाओ मांस, हमें भूख लगी। हर रोज की मारामारी के बाद एक दिन गुस्से में उस राजा ने उन बच्चों को बोला, मुझे ही खा लो तुम, इस वन में और कहीं नहीं है जानवर। अब उसके बच्चे भी दुष्प्रवृत्ति के ही थे। बोले, हाँ लाओ, अपना ही मांस खिला दो। गुस्से में उस राजा ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग में जाने ही लगा कि यहाँ राजा स्वप्न में ही अपने पलंग से धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी आंख खुली। उसका शरीर पसीने में तरबतर और धड़कन तेज हो गई। इतना बुरा सपना तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये कैसे? मैं तो संत के दर्शन करने को गया था। शास्त्रों में तो लिखा है कि संत के दर्शन से दुख दूर होते हैं। उल्टा मेरी तो नींद ही उड़ गई। अब तो राजा से रहा नहीं गया और सुबह उठते ही नहा धो के वह गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा। उसने बोला, बाबा जी मेरी रात खराब हो गई। आपके दर्शन के बाद तो आदमी को तसल्ली से सोना चाहिए, पर यहाँ तो विपरीत ही हुआ। मैंने तो बड़ा ही बुरा सपना देखा, क्या बताऊं। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्या सपना देखा? मैं ही बता देता हूँ। और नानक जी ने सारी की सारी बात बताते हुए कहा, राजा का फर्ज होता है कि वो प्रजा का पालन करे। इसके लिए प्रजा से टैक्स लिया जाता है। वह धन प्रजा के खून पसीने की कमाई होती है। प्रजा की रक्षा के लिए, उसके हित के लिए तुमने कर लिया, पर उसे उनके लिए नहीं बल्कि अपने ही विलास के लिए तुम उसका उपभोग कर रहे हो। इसलिए दूसरा जन्म तुझे चांडाल भूत का मिलने वाला था, परंतु संत के दर्शन और सानिध्य से वो सपने में ही पूरा हो गया।
उस राजा ने आधी घड़ी चौथाई घड़ी संत के दर्शन किए तो भयंकर योनि से बच गया। इसीलिए कहा है, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आप सभी को महान सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।